विवेक एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज ये हमारा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में टॉपिक अनुपात और समानुपात का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम थोड़ा आपको फर्स्ट वाले वीडियो में अनुपात और समानुपात के बारे में जो बेसिकली था उसको हम बता रखे हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर दूसरा वीडियो देखिएगा। पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है। तो हमने अनुपात में बताया था अनुपात हमेशा सजातीय पदों में होता है। अनुपात को दूसरी चीज हम बताया था कि अनुपात को के सवाल को हल करने से पहले हम अनुपात में जो हमारी पदों का जो यूनिट दिया होता है हम उसको सबसे पहले समान में बदलते हैं। अर्थात अगर वो मीटर में है तो मीटर मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये हमारा बेसिकली था जो हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा किया। हम थर्ड सेमेस्टर में हैं तो इसलिए हम आपको बेसिक से एडवांस की ओर ले जाएंगे। आपके अनुपात में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अनुपात और समानुपात में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और आप हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक भी करिए। जितना भी हो सके आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा जितना वीडियो देखा जाएगा, जितना व्यू होगा, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम अच्छा से अच्छा मैटर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो हम अगले टाइप का वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके समक्ष है कि क्वेश्चन आप पढ़िए कि जोड़ और घटाव के आधारित पर प्रश्न। पिछले वीडियो में हेडिंग डलवाए थे, कुछ क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व करवाए थे। उसी में से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो हमने बताया क्या कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के फीलिंग को समझिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। उसी लैंग्वेज में उसका सलूशन छिपा होता है, सिर्फ आपको उसको ढूंढना है। देखिए कह क्या रहा है, 15:19 के अनुपात में ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, वही संख्या पूछ रहा है। तो उस संख्या को हम एक काल्पनिक मान लेंगे। माना वह संख्या क्या है भैया, माना वह संख्या यक्ष है। हमने मान लिया माना वह संख्या यक्ष है। तो क्या किया कि ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो हम क्या करेंगे कि दिए हुए अनुपात में यक्ष घटा देंगे। तो अब ये हमारा क्या हुआ, हम 15/9 हुआ, अनुपात को लिख सकते हैं 19। अब देखिए घटाई जाए कौन सी संख्या, यक्ष को हमने घटा दिया। ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3/4 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3/4 हो जाए। तो बराबर में हम क्या लिख लिए, 3/4। अब ये देखिए हमारा भिन्न रूप आ गया, जिसको हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाए हैं। अब देखेंगे क्या कि अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो बराबर हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 15 - यक्ष बराबर 3। अब ये हमारा क्या होगा, 19 - यक्ष। अब देखेंगे इसका गुणा इसमें, 15 चौका 60, फिर क्या होगा माइनस का 4 यक्ष बराबर फिर क्या होगा 3 9 27, 19 3 57, फिर क्या होगा माइनस का 3 यक्ष। अब समीकरण में दो पक्ष, एक चर राशि का एक अचर राशि का, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। अब ये हुआ हमारा ये चर राशि, ये चर राशि। अब यहाँ ये -4 यक्ष, अब ये इधर माइनस है, इधर आया क्या हो गया प्लस का 3 यक्ष बराबर ये हमारा 57 हुआ। अब ये प्लस है तो उधर गया क्या हो गया माइनस का 60 हुआ। -4 यक्ष धन 3 यक्ष क्या होगा माइनस यक्ष होगा बराबर प्लस 57 - 60 -3 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यक्ष बराबर क्या हुआ
3 हुआ, यही हमारा क्या हुआ आंसर होगा। अर्थात वह संख्या कौन सी है 3। और इसमें अगर हम 3 घटा देंगे तो घटाई जाए तो अनुपात 3/4 हो जाएगा। आंसर के लिए आप इसमें 3 घटाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 15/19 -3 करेंगे बटा 1 करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका मान इसके बराबर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है, हेडिंग डाल लेंगे भैया संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आपके यहाँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में कभी कभार पूछ लेता है, आज तक तो नहीं पूछा सकता है, पूछ ही ले, लेकिन इसमें से हमारा टेट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए कि आप थर्ड सेमेस्टर में, इसलिए लेवल को मेंटेन करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक ना भैया। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब इसमें देखिए प्रश्न पूछता कैसे है, प्रश्न पूछता कैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न में प्रश्न को पूछता कैसे है, प्रश्न के माध्यम से ही हम समझ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके समक्ष दिया है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या बताइए। अब संख्या में ऐसे ही पूछेगा, आपको 2 संख्याओं का अनुपात दे देगा, उसका घटाना दे देगा, उसका घटाव दे देगा, तो पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, या 4 संख्या दे 4 संख्याओं का अनुपात दे देगा, उनका योगफल दे देगा, कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसा आपसे कुछ पूछता है संख्याओं के आधारित के प्रश्नों पर। आप लैंग्वेज को समझेंगे अच्छे से, उसकी भाषा को समझेंगे अच्छे से कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसी को हम समझेंगे, देखेंगे कि कह रहा है कि देखेंगे 3 संख्याओं का जो अनुपात दिया है, अनुपात हमारा जो दिया है, अनुपात कितना दिया है भैया, अनुपात क्या है 10, 15 और 24। तो इन पहले हम क्या करेंगे, इसका योग बराबर क्या होगा, इसका योग हम निकालेंगे तो इसका योग क्या होगा 5 4 9 और 2 3 4, योग कितना हुआ भैया 49 हुआ। अब अगला देखिए स्टेप ये हमारा इतना हुआ, यदि तीनों संख्याओं का योग, यदि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है भैया, तीनों संख्याओं का योग दिया है 98, तो बड़ी संख्या बताना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा आपको जैसे आप दे दिया है ये क्वेश्चन में कि अब इसको लगाएंगे कैसे, कि अब तीनों संख्याओं का योग दे दिया, बड़ी संख्या आपको बताना है। आप देखिएगा हम आगे और स्पष्ट करेंगे। अब देखिएगा अब अनुपात दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया, हमने तीनों को जोड़ लिया अनुपात को, तो उसका मान कितना आया 49 आया। तो अब देखेंगे बड़ी संख्या बराबर क्या निकालना है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा। अब इसमें से देखेंगे अनुपात में, तीनों अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 24 है। क्या है भैया 24 है। अगर छोटा पूछा होता तो सबसे कौन सा लेते, छोटा लेते। अब यहाँ बड़ा पूछा है तो बड़ा ले रहे हैं, अगर छोटा पूछा होता तो छोटा लेते। बड़ी संख्या 24 है। इन तीनों का योग कितना आया है भैया 49 हुआ। अब देखेंगे अब इसमें किससे गुणा कर देंगे, कुल योग से, तो बड़ी संख्या निकलेगा 49 दूनी 98, 24 दूना 48, 24 दूना 48, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बड़ी संख्या हमारा कौन सी संख्या है 48। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं संख्याओं आधारित पर कि दिया क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 150 है तो छोटी संख्या बताइए। अब पिछला क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा था, अब इस क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछा है, तो कैसे लगाएंगे कि दिया है संख्याओं का अनुपात कितना दिया है भैया, संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है।
अब इसका आनुपातिक योग निकालेंगे। आनुपातिक योग हमारा कितना होगा, 3-2 कितना होगा, 5 होगा। इन दोनों का योगफल ही आनुपातिक योग होता है। अब देंगे संख्याओं का योग कितना दिया है, उनका योग अर्थात कुल योग कितना दिया है भैया, जो क्वेश्चन में दिया है योग कितना दिया है, 150 दिया है। इतना आपको दिया है कि देखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसी में आपका आंसर छिपा होता है। देखिए कैसे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 150 है तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या का मतलब इन दोनों अनुपात में छोटा कौन सा अनुपात है, उसी का मान निकालना है। कि देखेंगे अब इनका जो अनुपातों का हम जो योगफल निकालते हैं उसे हम आनुपातिक योग बोलते हैं। अब ये हमारा आनुपातिक योग 15:5 हुआ। तो अब देखेंगे छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या बराबर क्या होगा, छोटी संख्या तो कौन सा है, 2 है। कुल योग कितना निकला है, 5 निकला है। गुणे कितना दिया है, 150 दिया है। तो देंगे पंक्ति आई 15, अब यहाँ 30 हुआ बराबर 2 गुणे 30, 30 दूना 60, यही क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा समझेंगे। अब यहाँ देखिएगा छोटी संख्या, जब संख्याओं का छोटी या बड़ी संख्या पूछे तो कुल संख्या गुणे अगर छोटी पूछता है तो छोटी बटा आनुपातिक योग। देखिएगा नोट बनाइएगा। नोट में आप लिखेंगे क्या, नोट में अगर जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो अगर बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या बराबर कुल योग जो दिया रहेगा, कुल योग गुणे छोटी बड़ी पूछा है तो क्या थी, बड़ी अनुपात। ये क्या हुआ भैया, बड़ी अनुपात बटे आनुपातिक योग। इसको लिखेंगे। अगर छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या अगर पूछता है तो छोटी संख्या बराबर कुल योग गुणे छोटा अनुपात बटे आनुपातिक योग। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर बड़ी संख्या पूछे, अगर जैसे इसी में बड़ी संख्या पूछ लेता तो कुल योग 150 गुणे बड़ी संख्या 3 बटा इसका दोनों का योग 5, तो बड़ी संख्या आ गया। छोटी संख्या रहा तो कुल योग 150, छोटा कौन सा है 2, कुल योग 5। अब बड़ी संख्या, इसमें क्या पूछा है तो बड़ी संख्या बराबर, अब निकालेंगे कैसे, कुल योग कितना दिया है 150 गुणे छोटा अनुपात 2 आनुपातिक योग, इन दोनों का योगफल 3-2 5, पंक्तियां 15 30, 30 दूना 60, यही क्या हुआ आंसर हुआ। इसी के माध्यम से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है कि क्वेश्चन में ही आपका सलूशन होता है। ये देखेंगे एक संख्या 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। एक संख्या 25% के दूसरी संख्या 20% के बराबर है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या से कुछ परसेंट ज्यादा है तो अनुपात ज्ञात करना है। बराबर है, क्या है बराबर है। तब देखिएगा दिया क्या है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या, ये पहली संख्या हुई, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। अब देखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया के बराबर है, अर्थात इसके बराबर ये है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक संख्या अर्थात ये हमारा एक संख्या मतलब ये पहली संख्या हुई, पहली संख्या गुणे 25। अब इसको हम किस में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, तो 25/100 बराबर दूसरी संख्या गुणे 20/100 हुआ। 20 पंचे 100, 25 चौका 100। अब पहली संख्या गुणे 1/4 बराबर दूसरी संख्या गुणे 1/5। तब ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा 5 गुणे पहली संख्या बराबर 4 गुणे दूसरी संख्या। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट बटे सेकेंड बराबर 4/5। तो हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो क्या होगा, फर्स्ट अनुपाते सेकेंड बराबर क्या होगा 4/5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, केवल आपको थोड़ा उसके लैंग्वेज को समझना था कि अब दिया है क्या, एक संख्या 25%, दूसरी संख्या 20% के बराबर है। हमने दोनों को बराबर कर दिया, फिर उसके बाद हल कर दिए, उसके बाद क्या हुआ, हमारा अनुपातिक मान आ गया। अब देखेंगे हम छोटा छोटा वीडियो आपको इसलिए बनाते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर बड़ा वीडियो हो जाता है तो आपको देखने में भी समस्या होती है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लीजिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हम आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी प्रशिक्षु वंचित ना रह जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हाँ, एक आपके लिए विशेष सूचना है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, नोट करेंगे 8807865695 पे। इस पे हमने एक ग्रुप बनाया है जो आपके लिए सुविधा के लिए बनाए हैं। ग्रुप पे आप इस पे कुछ लिख के भेजिएगा, अपना नाम, पता और जहाँ के रहने वाले हैं, किस सेमेस्टर के लिख के भेजिएगा। हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितनी भी पीडीएफ होगी, अर्थात हम जैसे जो पढ़ा लेंगे वो क्वेश्चन का पीडीएफ बना के आपके पास उस ग्रुप के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। तो आपके लिए भी रहेगा कि जो समझ में नहीं आएगा उस ग्रुप पे कमेंट करेंगे, हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो तीसरे वीडियो में हम फिर कल से आप मिलेंगे इसी के साथ।